बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बादामों का शरबत बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनता है। ये इंशाल्लाह ताला आप पियेंगे, दिल दिमाग को ये बहुत ताकत देगा, आपकी बोन्स को ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। खुसूसी स्पेशली पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी आई साइड इससे बहुत अच्छी हो जाएगी, हाफजा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्पेशल रमजान में जो लोग फास्टिंग करते हैं, रोजे रखते हैं, उनके लिए तोहफा होगा। आपने एक एक स्टेप पे लाला कैसर को फॉलो करना है। आपने जुड़ कर रहना है लाला कैसर के चैनल के साथ। रेसिपी की तरफ चलते हैं। ले जी, जबरदस्त किस्म का दिलो दिमाग को ताकत देने वाला बादामों वाला शरबत बनाने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए। जिंदगी में सुख चैन लेना है, अपनी तबीयत को आपने फरत देनी है, चैन देना है, सुख देना है, तो आप जो बादामों का शरबत लाला कैसर के कहने के मुताबिक बना के रख लें। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में सुख चैन आ जाएगा, आपकी तबीयत हशाश बशाश रहेगी और दिलो दिमाग को बहुत कुव्वत मिलेगी। आपने बाजार से बादाम की गिरिया नहीं लेनी, उनका उन्होंने अर्क निकाला होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने फ्रेश ताज़ा बादाम लेने हैं, बेशक कागजी ले लें या काठा ले लें। जो मैंने ताज़ा बादाम लिए हैं, इनको मैंने तोड़ के रख लिए है। आपने ऐसे करना है, ये 1 पाव मेरे बादाम है, 2 डलियां जैगरी की हैं यानी कि गुड़ की हैं, आधा किलो मैंने गुड़ लिया है, थोड़े से मैंने 4 मगज लिए हैं, 3 चम्मच मैंने सौंफ के लिए हैं और 2 चम्मच मैंने छोटी इलायची के लिए हैं, हरी इलायची के। इन सब के मैं आपको फायदे भी नोट कराऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में आपने लाला कैसर को फॉलो करना है। ले जी, 1 अदद मैंने बॉल लिया है, 1 पाव बादाम इसके अंदर डाल रहा हूं। आपने इसको पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी हो, आपने शरबत जल्दी बनाना हो, तो इसको हीट देके आप इसका ऊपर वाला छिलका उतार सकते हैं। दूसरे बॉल में मैं सौंफ डाल रहा हूं और छोटी इलायची डाल रहा हूं। ये दोनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से भिगो देना है 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसका भी असर निकल आए पानी के अंदर और बादामों का असर भी पानी के अंदर निकल आए। इनके पानी को फिर आपने वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर आपने ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर 6 से 7 घंटे बादाम भीग गए तो सारा असर पानी के अंदर आ जाएगा। आपने पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ना सौंफ के ना बादामों के। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ले जी, बादामों को अच्छे तरीके से मैंने 3-4 घंटे भिगो दिया था, फूल गए हैं ये। सौंफ और सब्ज इलायची को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था, इसका सारा असर पानी के अंदर आ गया है। अब आप बादामों को अच्छे तरीके से छील लेंगे, इसका जो छिलका उतार देंगे। ये देख रहे हैं, आपने इसको इस तरह इसका छिलका उतार देना है। आपने ये सारे बादामों के छिलके उतार देने हैं, छिलके आप यूज नहीं करेंगे। ये प्रोसीजर आप हीट दे के भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हीट देंगे, बादामों के छिलके उतराएंगे। आपने बादामों को इतना भगोना है कि आप इसको हल्का सा प्रेस करें, ये फुदक के बाहर ये देख रहे हैं ऐसे आए। ले जी, बादामों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से छील लिया है 3-4 घंटे भिगोने के बाद, और इसके ये छिलके मैंने अलग कर दिए हैं। आपने छिलकों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ ये बादामों की गिरियाँ लेनी है। ये वो वाला पानी है जिसमें मैंने बादाम भिगोए थे। बादाम की गिरियाँ इसके अंदर डाल रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मगज इसके अंदर डाल रहा हूँ। इन सब चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगा, बिल्कुल फ्लैट कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, सौंफ और इलायची को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपने अलग रख लेना है। आपने उसके अंदर मिक्स नहीं करना, यानी कि जो बादामों वाला ग्राइंड करके अलग रखना है और सौंफ और इलायची को ग्राइंड करके आपने अलग रखना है। बादाम और 4 मगज को मैंने अलग से ग्राइंड किया है, ये वाले जो वाइट वाइट नजर आ रहे हैं, और सौंफ और छोटी इलायची को मैंने अलग से ग्राइंड कर लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली हैं, इनको मैंने स्मूथ कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, एक पतीले में आप गुड़ डालेंगे जैगरी। ये मैंने आधा किलो लिया है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने इसका शीरा बनाना है, बिस्मिल्लाह। जिसके अंदर डाल रहा हूँ, इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ। आपने गुड़ का अच्छे तरीके से शीरा बना लेना है। मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा। आपने गुड़ को अच्छे तरीके से शीरा बना के इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, बिस्मिल्लाह। क्योंकि गुड़ में रेत बहुत होती है, आप इसको तसल्ली से अच्छे तरीके से छानेंगे, फिर आप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इतने महंगे बादाम, इतना महंगा शरबत बनेगा, ये ना हो खुदा ना खास्ता उसमें रेत आ जाए। गुड़ एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसको यूज़ लाजमी करें, बजाय चीनी यूज़ करने के गुड़ का इस्तेमाल करें। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से छान के
देख रहे हैं, आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो रेत इसके अंदर चल जाएगी। माल के कपड़े से भी छन जाती है रेत। ये देखिएगा गुड़ के नीचे से कितनी रेत निकली है। आपने गुड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से छानना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं छानेंगे, ये सारी रेत आपके अंदर जा सकती है, आपको नुकसान दे सकती है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको छान लिया है और शीरा मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये सौंफ और इलायची का पानी है। आपने गुड़ के अंदर इसको अच्छे तरीके से छान लेना है स्ट्रेनर में। सौंफ और इलायची का सारा असर इसके अंदर चला जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको छान लेंगे। बादामों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये तोहफे हैं, तोहफे। बादामों का ज़बरदस्त किस्म का हमारा शरबत तैयार हो गया है। आपने इसको 10 से 15 मिनट और पकाना है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा बादामों का शरबत तैयार हो रहा है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का हामिल शरबत है। आपको हर तरह की ये बीमारियों से बचाएगा। आपका ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। बादामों का ये शरबत आपको ब्लड प्रेशर से बचाएगा। बादामों के इस शरबत में कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम भरपूर पाया जाता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके फ्री रेडिकल रिमूव करेगा। आपके जिस्म को ये बहुत ही ताकत देगा। बादामों का ये शरबत आपको इन्फ्लेमेशन से बचाएगा। बादामों का जो शरबत आपको कैंसर से बचाएगा। बादामों का जो शरबत आपको अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी से बचाएगा। बादामों का जो शरबत अगर डायबिटीज पेशेंट यूज करना चाहें तो गुड़ के बगैर यूज करें तो बहुत ही अच्छा है। बादामों का जो शरबत आपके पेट की चर्बी को कम करेगा। आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। बादामों के शरबत में छोटी इलायची भी मिलाई है, उसके बहुत फायदे हैं। छोटी इलायची भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की हामिल होती है। आपकी गले की खराश को दूर करेगी। आपके चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करेगी। आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है, प्लस बुढ़ापे और कैंसर को रोकेगी। इलायची आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर मैंने सौंफ को भी मिलाया है। सौंफ मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, तबीयत का भारीपन खत्म करती है, नज़ला जुकाम को ये दूर करती है, मसाने और गुर्दे से ये पथरी को खारिज करती है, पेट के ये सब बीमारियों को दूर करती है। बादामों का शरबत आंखों के लिए तोहफा है। ये इंशाल्लाह ताला दिलो दिमाग के लिए तोहफा है। आपका दिलो दिमाग चाको चुबंद हो जाएगा। बादाम, सौंफ और इलायची ये तीनों चीजें आंखों के लिए, दिमाग के लिए और दिल के लिए और पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। और प्लस चारे मगज, ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो बादामों का जब बहुत ही पावरफुल किस्म का जो शरबत बनेगा, इंशाल्लाह ताला पिएंगे, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। आपने एक दफा जरूर लाला कैसर के कहने पे जब बादामों का शरबत बनाना है, इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह के बीमारियों से बचाएगा। आपका हाफजा बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। खुसूसी पढ़ने वाले बच्चे लाला कैसर की रेसिपी के मुताबिक बादामों का शरबत बनाएं, उनको बहुत कुव्वत मिलेगी और सेहत मिलेगी। लो जी, बादामों का शरबत तैयार करने का यह तरीका है। मैंने बादामों का शरबत डाल दिया है। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला देंगे। जब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, आउटस्टैंडिंग किस्म का, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला और दिलो दिमाग को कुव्वत देने वाला हमारा बादामों का शरबत तैयार हो गया है। इंशाल्लाह ताला आप पियेंगे, आप पीते रह जाएंगे। इसके अंदर मैं थोड़ी सी तुखम लगे डाल दूंगा। इंशाल्लाह ताला आपकी इम्यूनिटी को ये ऐसे बूस्ट करेगा जैसे बूस्ट करने का हक होता है। आपके ये दिलो दिमाग को बहुत ताकत देगा, आंखों को बहुत ताकत देगा, आपकी हड्डियां बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इंशाल्लाह ताला ये शरबत आपकी हड्डियां बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी आंखों को बहुत ताकत देगा, आपके दिलो दिमाग को ताकत देगा, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने ये लाला कैसर के कहने पे बनाना है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपको बहुत ताकत देगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।